हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है परसेंटेज पे, जिसपे हम लोग दोस्तों चीनी से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं मेनली, तो कितना परसेंट कमी हो रहा है, 25% कमी हो रहा है मूल्य में। ठीक है, तो 25% बराबर कितना होता है हमारा, 25/100 होता है, यानी 1/4। यानी पहले 4 था, अब कितना एक कमी होकर कितना हो रहा है, तो एक कमी होकर दोस्तों 3/4 हो रहा है। यानी पहले 4 था, अब कितना हो रहा है हमारा 3 हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो हमारा मूल्य होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वस्तु के। यानी अगर मूल्य क्या हो रहा है, मूल्य घट रहा है तो हम लोग वस्तु क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे मूल्य लिख लेते हैं हम लोग, मूल्य, और यहाँ पहले और यहाँ अब। ठीक है, पहले मूल्य कितना था, 4 था, एक घट के कितना हो गया, 3 हो गया। तो वस्तु क्या होता है, उल्टा होता है। यानी वस्तु अब कितना हो जाएगा, वस्तु का अगर रेशियो निकालना जाए कितना हो जाएगा हमारा, 3:4। तो मूल्य 4 था पहले, अब कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरह वस्तु कितना हो गया हमारा, वस्तु 3 था पहले, अब कमी हो रहा है मूल्य में तो 4 खरीद रहे हैं। ठीक है, कितना गैप हो रहा है हमारा, तो 1 का गैप हो रहा है, 1 यूनिट का गैप हो रहा है। और हम लोग यहाँ कितना देख रहे हैं, 3 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकते हैं। यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 केजी हो गया। यानी 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 केजी हो जाएगा। तो पहले 9 केजी खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं हम लोग, तो 4 × 12, यानी अब हम लोग खरीद रहे हैं 12 केजी खरीद रहे हैं। पहले 9 केजी खरीदते थे, लेकिन चीनी में क्या हुआ, 25% कमी हो गया मूल्य में, तो 12 केजी खरीद रहे हैं। यही बोल रहा है कि चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा, यानी शुरुआती दौर में कितना होगा हमारा। तो हम लोग कितना देख रहे हैं, 120 रुपये में। तो अभी का निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, 120/12 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 रुपया पर केजी, 10 रुपये पर केजी हो जाएगा। अगर प्रारंभिक मूल्य निकालें तो ये 9 है, तो हम लोग क्या करना होगा, 120/9। 9 केजी का दाम कितना है, 120 रुपये है, तो 1 केजी का दाम निकालेंगे तो 120/9 होगा। यानी कितना आ जाएगा हमारा, 40/3 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा दोस्तों। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था, 40/3 था, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा। और अब नया मूल्य कितना हो गया, 10 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक क्या था, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। अगर ट्रिक देखना चाहते हैं दोस्तों, ट्रिक इस पे क्या अप्लाई होता है वो देखिए। ट्रिक क्या है हमारा, चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 केजी ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। तो 120 का 25% अगर हम निकाल लें, 120 का 25% निकालें, तो यानी इतना ही रुपया में क्या हो रहा है हमारा, जो ये रुपया आएगा इतना ही रुपये किसके बराबर होगा, तो 3 केजी के बराबर होगा। तो बराबर में 3 केजी लिख दीजिए, यानी जो रुपया आएगा ये 3 केजी के बराबर होगा। तो 120 × 25/100 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, फिर 30, यानी 30 रुपया बराबर कितना हो गया, 3 केजी हो गया। तो 1 केजी के दाम कितना हो जाएगा हमारा, 30/3, यानी 10 रुपया पर केजी आ गया ना, 10 रुपीज़ पर केजी आ गया। तो यहाँ भी देखिए 10 रुपीज़ पर केजी आया था। तो आपको क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रुपया 25% कमी हो रहा है, जो रुपया 120 रुपये में कितना हो रहा है, 25% कमी हो रहा है, जो परसेंटेज में कमी होगा वही क्या होगा, जो केजी लिखा हुआ है उसी रुपये में हम लोग क्या करते हैं, अधिक और कम चीज़ खरीदते हैं। यानी 3 केजी ज़्यादा खरीद रहे हैं तो 120 का 25% निकाल लिए, यानी इतना ही रुपया में क्या हो रहा है, हम लोग 3 केजी ज़्यादा खरीद, यानी 30 रुपये बराबर 3 केजी, तो 1 केजी बराबर कितना हो गया, 10 रुपीज़ पर केजी, यानी 10 रुपया होगा 1 केजी का दाम। तो अगर हम निकालना चाहें, ये हमारा क्या हो गया हमारा अभी का। अगर वास्तविक मूल्य निकालना चाहे पहले का, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले का अगर मूल्य निकालना चाहें तो 10 रुपया हो गया। कितना रुपया बढ़ाए थे हम लोग, 25% कमी किए थे हम लोग। तो आपको उल्टा करना है, 100 से आप क्या कीजिएगा, 100 से क्या कीजिएगा, 75 से आप 100/75 हो गया। देखिए कितना कमी किए थे हम लोग, 25% का कमी किए थे। तो हम लोग एसपी निकालना, क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ये 10 रुपया हो गया, क्या हो गया, एसपी हो गया। पहले का मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, 10 × उल्टा वैल्यू गुना 100 बटा क्या करेंगे, 25% कमी, यानी 100 में से घटा देंगे तो 75 हो गया।
इसी में से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 25 से 75 यानी 40/3 आ गया। तो देखिए 40/3 यहाँ पे आया था 40/3 रुपीज़ पर के जी, यानी इसका भी पे कितना आ गया हमारा। पहले कितना दाम था 40/3 था, लेकिन 25% घट गया मूल्य, तो कितना हो गया हमारा 10 रुपीज़ पर के जी आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पहला कॉन्सेप्ट था इस पर अगर ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो आपको दिमाग में भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, चीनी के दाम 25% बढ़ जाने पर क्या हो रहा है, एक आदमी 100 रुपया में 4 kg कम खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा ये निकालना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले 100 रुपया में 25% बढ़ जा रहा है, यानी मूल्य, मूल्य लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, वस्तु लिखिए, वस्तु, ठीक है, वस्तु पहले और अब 25% बढ़ गया है। 25% मतलब 1/4 बढ़ गया, यानी पहले मूल्य 4 था, अब कितना बढ़ के हो गया 5 हो गया। तो वस्तु क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मूल्य का, यानी 5 और 4 हो गया, उल्टा हो गया। 4 5 है, 4/5, 4 और 105 था, उल्टा हो गया तो 5/4, यानी वस्तु पहले 5 खरीदा था, अब मूल्य बढ़ गया 4 खरीद रहा है। तो उससे क्या हो गया हमारा, तो 4 kg कम खरीद पाता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4 kg हो गया, यानी 5 यूनिट था, यानी पहले 20 kg खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 16 kg खरीद रहा है। यही तो हुआ, 1 यूनिट बराबर 4 kg डिफरेंस था, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 20 kg हो गया, 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 16 kg, यानी पहले 20 kg करता था, लेकिन 25% मूल्य बढ़ गया, तो अब कितना kg हो गया 16 kg हो गया। हमें निकालना क्या है, चीनी का नया मूल्य निकालना है, ये 16 kg में निकालना है। तो कितना रुपया है 100 रुपया है, तो आपको क्या निकालना है पर केजी, यानी 1 kg में कितना रुपया, मतलब 1 पर केजी निकालना है आपको। तो क्या कर दीजिए 100 बटा में क्या करना है 16 करना है, यानी 16 kg का दाम कितना है 100 रुपया है, तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा 100 बटा 16, तो कितना आ जाएगा हमारा 50/8, यानी कितना हो जाएगा हमारा 25/2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा ना रुपीज पर केजी। देखिए 100 रुपया था, 100/16, 4 से भी कर सकते 25, आगुने में कितना होता है हमारा बटा 4 हो जाता ना, 25/4, यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट 200 कुछ आएगा हमारा, जो आंसर आएगा 6.4 6 24 6.25 आएगा, ठीक है। कितना रुपीज आएगा 6.25 रुपीज पर केजी। देखिए आपको क्या करना है, अब 16 kg खरीद रहे हैं हम लोग, तो अभी का रेट चाहिए, तो 100 रुपया में क्या कर रहे हैं 16 kg खरीद रहे हैं, तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा हमारा 100 बटा में 16, तो कितना हम रुपीज पर केजी हो गया 6.25 रुपीज पर केजी हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो चीनी की कीमत कितने प्रतिशत कम होना चाहिए ताकि वह में बदलाव ना हो, यानी एक्सपेंडिचर में क्या हो बदलाव ना हो। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी प्राइस और कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या होता है खपत, ये हमारा क्या होगा दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी खर्च हो जाएगा। तो प्राइस कितना प्रतिशत से बढ़ रही है तो 20%, 20% कितना होता है तो 1/5 होता है, यानी पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ये हमारा प्राइस हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब खपत और एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन कितना रखेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर में क्या करना है ताकि वह में बदलाव ना हो, यानी एक्सपेंडिचर हमारा सेम होना चाहिए। तो इस तरह में क्या करते हैं क्रॉस लिख देते हैं, 6 है तो 6 यहाँ लिख दीजिए, 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये हमारा पहले का और अब का, यानी पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो गया 1 बढ़ गया 6 हो गया, 20% बढ़ जाती है, यानी 20% कितना होता है 1/5 होता है, यानी पहले 5 अब 6 हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कंजप्शन क्या हो जाएगा, पहले 6 था अब 5 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा आते हैं, यानी मूल्य और क्या होता है प्राइस मतलब क्या होता है मूल्य, और कंजप्शन मतलब खपत, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। पहले 5 तो अब कितना हो गया 6 हो गया, पहले 6 अब 5, यानी पहले भी 30 पे खर्च कर रहे थे, अभी भी कितना कर रहे हैं 30 पे खर्च कर रहे हैं। तो ये बोल रहा था कि वह में कोई बदलाव ना हो, तो क्या बोल रहा है चीनी खपत में कितना प्रतिशत कम होना चाहिए, यानी कंजप्शन का हमें क्या चाहिए परसेंटेज चाहिए। पहले 6 था अब क्या हो रहा है 5 हो रहा है, कितना से घट रहा है 1 से घट रहा है, किस पे तो पहले 6 था तो 1/6 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 होल 2/3% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इतना परसेंट हम क्या कर रहे हैं खपत कम कर रहे हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इजी और भी है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या दिया हुआ है, चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 15% बढ़ाना चाहता है, किस प्रतिशत तक उसकी खपत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मानो कि चीनी हमारा 100 रुपये है और आपकी मम्मी है जो 100 रुपये दी, जाइए चीनी खरीद के ले आइए। तो 100 रुपये में अब क्या करना है, आपको चीनी लेना है। तो अब 100 रुपये के बदले कितना हो गया, 24% का हो, 24% बढ़ गया। यानी अब पहले चीनी 100 रुपये था, अब कितना चीनी हो गया, 124 हो गया। आप गए अपने दुकान, तो कितना रुपये का चीनी हो गया, 124 रुपये का हो गया। लेकिन आप वापस आए कि बोले कि 24 रुपये का चीनी हो गया है, लेकिन आपकी जो मम्मी है जो क्या दे रही है, 15% ही ज़्यादा दे रही है। यानी अब कितना रुपया ज़्यादा दे रही है, 115 रुपया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 124 रुपये चीनी था, लेकिन आपकी मम्मी कितना दी, 115 दी। यानी खर्च कितना हो रहा है, 115 हो रहा है। यहाँ गैप कितना हो रहा है, 9 का गैप हो रहा है। यानी 9 रुपीज़ क्या हो रहा है हमारा, ये 9 रुपये का हम चीनी कम ले रहे हैं। तो 9 रुपये का चीनी यानी 9 रुपये खपत कम ले रहे हैं, किस पे, 124 पे। तो 9/124 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत निकालना है। तो 3 से काटिए, कट जाएगा, तो नहीं कट पाएगा। तो 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ये 50 हो गया, 31 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया। 25 9 कितना होता है, 225 होता है, बटा में 31 कर दीजिए। तो 3 31 7 यानी 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.1 कर लेते हैं इसको। 31 से 225, तो 7 से करें, 7 21, 1 2 7 21 23, 231 आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, 7 का 7 हो गया, 7 21 यानी 215 हो गया, 41.0। अब 31.4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 31.5 से करते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से करते हैं यानी 7.3 आ गया दोस्तों। यानी 7.3 तक हम लोग कम करेंगे तो हमारा खपत है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक बार और समझ लीजिए, मानो आपको 100 रुपये है, आपको पता नहीं है कि चीनी बढ़ गया दाम, तो आप दुकान गए तो बोला कि अब 100 रुपये में नहीं मिलता है, अब 24% ज़्यादा हो गया। यानी कितना में मिलेगा, 124 में। आप दुकान से वापस आए तो कितना बोला, 15%। अब मम्मी आपको दी कि 124 रुपये नहीं है, 24 रुपये नहीं है, हमें क्या है 115 ही मिलेगा, 115 रुपये, 115 रुपये दे दी। तो कितना रुपये कम मिला चीनी, 9 रुपये कम मिला, किस पे, 124 पे। 9/124 कर दिए इंटू 100, तो 7.3% क्या हो जाएगा हमारा, खपत में कमी हो रहा है। यानी 7.3% क्या होगा हमारा, खपत में कमी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।